अच्छा जी, बात तो सही है कि मोदी का झूठ खुल के सामने आ गया, लेकिन बहरहाल फिर भी वहाँ पर G20 इजलास हो रहा है। काफ़ी पाकिस्तान को भी चाहिए इस तरह की लॉबिंग करे और ताकि आलमी ताकतें हमारी भी सुने, वरना ये है कि मुआशी मफादात जहाँ पर होते हैं तो हमदर्दियाँ भी आपकी वहीं पर होती हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो तिजारत को सुप्रीमेसी हासिल है, जो आपके मुआशी ताल्लुकात होते हैं उनको सुप्रीमेसी हासिल है बाकी तमाम चीज़ों पे। बिल्कुल, और जो अच्छा। ट्रेड आप करते हैं ना उसकी वजह से आपके ताल्लुकात की नौयत ही डिफरेंट हो जाती है। फिर वो आपसे उस जब हम कहते हैं ना इंडिया के अंदर देखें मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, कश्मीर में देखें मुसलमान, जो कि हो भी रहा है, जो कि सही रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम फिर कहते हैं आलमी दुनिया खामोश है। आलमी दुनिया इसलिए खामोश है कि उनके 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 बिजनेस इंटरेस्ट वहां जी बिल्कुल। आप उनकी तिजारत का हजम तो देखें ना जरा। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। तो वो नंबर्स बड़े मैटर करते हैं जी, और जाहिर है कि इसमें हमें थोड़ा सा मजीद काम करने की जरूरत है। अच्छा जी, और किस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है? वो है जनाब हम सबका, आपका, मेरा जाना पहचान। मैं तो सोच रहा था कि कल हॉकी पे स्विच कर जाऊं। अशफाक, मैं कल ये सोच रही थी कि किसका आइडिया था रिजर्व डे रखने का। पीसीबी ने कहा था कि रिजर्व डे रखा जाए। क्यों रखा था? क्यों रखा? पहले मैच में क्यों नहीं रखा था? नहीं, जब वो बनाए 350, वो बनाए 260 तो रिजर्व डे नहीं है। जब वो बनाए 350 तो रिजर्व डे क्यों? क्यों मौका दिया उनको? और वनडे मैच को वनडे मैच ही होना चाहिए, उसको 2 दिन पर मुहित मैच नहीं हो जाना चाहिए। सपोज टू बी वनडे मैच। अब इसमें क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमने बुरा परफॉर्म किया, हम हर डिपार्टमेंट में फेल हो गए, चाहे फील्डिंग, बॉलिंग, हमारी बैटिंग हो, लेकिन मैच ने भी हमारा सबका मूड और तमाशाइयों का बहुत फ्रस्ट्रेट किया। अब कल भी नहीं पता चल रहा था कि मैच होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, देखिए मेरी एक बात सुने, हम गली मोहल्ले की क्रिकेट में, कॉलेज की क्रिकेट में हमेशा ये शिकायत हमें होती थी कि जो मुखालिफ टीम होती थी ना, वो अक्सर बड़े लड़कों को ले आती थी। अब ये देखे ना कि ये बड़े लड़कों को कैसे, रोहित शर्मा की कितनी डबल सेंचुरी हैं, शुभमन गिल की सेंचुरी, डबल सेंचुरी, वो बाकी जो उनके 2 प्लेयर हैं उनकी भी, ईशान किशन की भी डबल सेंचुरी। अच्छा, आप ये देखें फिर उसके बाद विराट कोहली, फिर KL राहुल, सारे के सारे उनके जो है ना इतने सीजन्ड प्लेयर्स, और हमारे प्लेयर्स तो इतने सीजन नहीं है, फिर भी मुकाबला करने के लिए गए। लेकिन देखें, आप जब बड़ा खिलाड़ी होता है बड़े मैच में परफॉर्म करता है, तो किया ना उसने। आपकी टीम के बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे थे? मतलब ये सवाल उठता है। और जब आपने पहले टॉस जीत ली थी तब भी ये डिसीजन पे सब सवाल उठा रहे थे। फील्डिंग का फैसला क्यों आपने मौका किया? क्योंकि हम अच्छा हमेशा से परफॉर्म, भारत के खिलाफ आपने कोई भी कहते ना लूज बॉल क्यों फेंकी? आपको चाहिए था पहले बैटिंग करनी, और फिर जब प्रेशर आया तो आप परफॉर्म नहीं कर पाए। देखें, बॉल हमारे बॉलर्स की भी स्विंग हो रही थी, लेकिन हमारी फील्डिंग जिस तरह की रही, 2 कैचेस हमने शुरू में ड्रॉप किए, एक शाहीन शाह ने जिसमें उनकी उंगली भी इंजर्ड हुई, वो भी एक ड्रॉप चांस था। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्लिप के दरमियान से भी शुभमन गिल को एक मौका मिला। देखिए, यही वो चांसेस होते हैं जिन पे कैपिटलाइज करते हैं। फिर ये जो यादव है, मतलब आप सोचें कि मुझे खुशी है कि चलो भारत की जानिब से कोई दूसरा यादव है जिसने मुल्क का नाम रोशन किया। एक तो हमारे पास है ना, कुलभूषण यादव, तो दूसरा वहां पर है तो वो परफॉर्म करे। लेकिन देखिए, कुलभूषण यादव ने जो नाम रोशन किया उस पर भारत को प्राउड तो नहीं होगा, लेकिन मैं आई वाज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक। लेकिन बात यह है कि ये भाई आया, अभी दिखाएंगे हम आपको थोड़ी सी विकेटें शिकटें किस तरह से गिरी और शो की। अब वो थे शाहीन शाह अफरीदी भाई, हमारा आया, आते साथ एक छक्का रसीद किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बैटर ऐसा नहीं था। ये इफ्तिखार साहब जिस तरह से आउट हुए, ये वो हैं जिन्होंने वहाब रियाज को 6 छक्के मारे थे और सीधा बैट्समैन भी तो हमारे जख्मी हो गए थे ना। वो बैट्समैन तो नहीं थे बेचारे, हारिस रऊफ और नसीम शाह, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐड तो कर सकते थे। 5-5 आप 250 बना लेते, मुकाबला तो करते। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, दिल नहीं कर रहा, इतना दिल दुखा हुआ है, इतना इंतजार था इस मैच का। एक तो इस मैच ने खत्म होने में, जो कि वनडे था, 2 दिन लगा दिए। बारिश ने हमारी पहले तो उम्मीदों में पानी फेरा, फिर हमने दुआ की कि बारिश ही होती रहे, फिर वो भी नहीं हुई। उसके बाद जो हमारी टीम ने किया, शायद साहब ये क्या था? मतलब बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, क्यों था? तमाम डिपार्टमेंट में नाकाम हो गए। देखिए, बहुत ही बुरा दिन था और बहुत ही बुरी कारकर्दगी थी। मायूस कुन तो छोटा सा लफ्ज है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की टीम इसी तरह है। 4 जून 2017 को पाकिस्तान इसी तरह 124 रन से हारा था इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में। उस वक्त वो सबसे बड़ा टारगेट था, कि सबसे हैवीएस्ट डिफीट थी। लेकिन 14 दिन बाद यानी 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने 180 रन से इंडिया को हराया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो शायद साहब, आपकी टीम में तो बड़ा फर्क है ना। अब तो दुनिया, बुरा दिन था, बुरा ख्वाब था, बुरी कारकर्दगी थी,
लेकिन जाहिर है फैंस बड़ा मायूस हैं, बहुत उनके दिल दुखे हुए कि इंडिया से, और वो भी इतनी बड़ी शिकस्त, 228 रन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अच्छा शाहिद साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, लेट्स टॉक अबाउट आवर बैटिंग। शुरू में देखें, शुरू में कोई भी टीम होती और जसप्रीत बुमराह और जिस तरह से सिराज बॉलिंग करा रहे थे, वो किसी भी टीम के लिए मुश्किल था। इमाम जिस तरह से आउट हुए, मैंने उनको ब्लेम नहीं किया बिकॉज ही गॉट एन एक्सेप्शनल बॉल, अनप्लेबल डिलीवरी थी। लेकिन उसके बाद जो हमारी बाकी टीम ने जिस तरह से विकेटें दी, फखर जमान, मुझे लग रहा था जितनी बॉलें वो खेल चुके हैं तो शायद अब वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएं, लेकिन ही कुडंट डू इट। इफ्तिखार ने जिस तरह से कैच दिया, यानी कि उस बॉल पे हाफ ट्रैकर पे आप छक्का मारते हैं, वो कहां पर आ गया। फिर शादाब प्लेड अ नथिंग शॉट। ये जो इस तरह से जो हमारी विकेटें गई हैं, रिजवान की मिसाल ले लें, बाबर को भी अच्छी बॉल पड़ गई, ये हुआ क्या बेसिकली क्रम्बल हमारा? उन्होंने कंडीशंस का बड़ा अच्छा फायदा उठाया। जो कंडीशंस थी, जो पिच थी, वो ये डिमांड कर रही थी कि आप बैक ऑफ द लेंथ पे फेंके, पिच बहुत आगे ना फेंके, बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा सा फेंके, और उससे आपको स्विंग भी मिल रही थी, उससे आपको सीम भी मिल रही थी। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, इस तरह का लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो दोनों तरफ गेंद टर्न करता है, जिसकी फास्टर रन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को इसका प्रॉब्लम हो रहा है। कुलदीप यादव इससे पहले भी पाकिस्तान को तंग कर चुके हैं, बाबर आजम को बहुत तंग कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग भी, पाकिस्तान के बैटर्स ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की। और जितना आप कह रहे हैं कि इफ्तिखार हो गए, फखर हो गए, रिजवान हो गए, खुद बाबर आजम हो गए, अजीब स्टाइल से खेल रहे थे, और 50 ओवर के मैच में आप 32 ओवर में ऑल आउट हो गए। आपने अपना नेट रन रेट इतना बुरा कर लिया कि अब अगर बारिश आ गई पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में, तो श्रीलंका 1 पॉइंट और बेहतर नेट रन रेट के साथ फाइनल में पहुंच जाएगा। अच्छा। तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आई बैटिंग में। आपको देखना चाहिए था कि अगर विकेटें गिर रही तो आप उस विकेटें गिरने के तसलसल को तोड़ते, थोड़ी सी लंबी बैटिंग करते, कम से कम 50 ओवर तो बैटिंग करते, 128 नहीं 180 200 रन तक तो पहुंचते, ताकि आपका नेट रन रेट इतना खराब ना होता जितना 128 रन पर हो गया। शायद साहब, माना कि हमने बैटिंग हमारी अच्छी नहीं चली, और जाहिर है फिर हम इसमें 2 दिन में जो बारिश होती रही, क्या उसको भी देखा जाए? क्योंकि जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे तो उनके लिए भी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने इतने सारे रन्स बना दिए, उन्होंने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। हमारी बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो इन कंडीशंस में क्या इतनी ऐसे ही रन्स बहुत बुरी की, हमारे कप्तान ने कप्तानी भी बहुत बुरी की। अक्सर ऐसा होता है कि कप्तान कंडीशन को गलत पढ़कर या टीम मैनेजमेंट गलत पढ़कर टॉस के ऊपर गलत फैसला कर देते हैं, लेकिन आपके बॉलर्स उस गलत फैसले को भी सही साबित करते हैं। अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेटें लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरी बॉलिंग की, जब दूसरे दिन आए तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबर आजम इस कोशिश में है कि पूरे 50 ओवर किसी तरह कर लो, आउट मत करो। उन्होंने एक स्लिप नहीं ली और 25.5 ओवर में 209 रन बनवा दिए। जिस तरह कोहली बैटिंग कर रहे थे, 60 रन पे वो आउट हो सकते थे, उनका कैच नसीम शाह ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, और फिर बाबर आजम ने पता ही नहीं चला। 25.5 ओवर में एक दफा भी स्लिप नहीं ली। जब तक आप स्लिप नहीं लेंगे तो आप विकेट कैसे लेंगे, और आपकी विकेट लेने की इंटेंशन ही नजर नहीं आई। तो पाकिस्तान ने कंडीशन भी गलत पड़ी, कंडीशन का फायदा भी नहीं उठाया। और शायद साहब एक चीज ये है कि जो टीम यूनिट होता है वो बेसिकली पूरा मौका दिया कि वो 356 जैसे पहाड़ का स्कोर करके। शायद साहब एक चीज ये है कि टीम जब कंसिस्ट होती है तो उसके अंदर ये होता है कि न सिर्फ ये फास्ट बॉलिंग बल्कि आपके स्पिनर्स भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट में और खासतौर पर हारिस के जाने से हमें कितना फर्क पड़ा ये भी बताइएगा, क्योंकि शादाब के हवाले से स्पेशली मैं जानना चाहूंगा। ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर, यानी कि वो रन जिस तरह से रोकते हैं, जो उनकी कमिटमेंट होती है ऑन द फील्ड, ये दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग और खासतौर पर यह भी क्रिटिसिज्म उन पर आ रहा था कि वो बहुत ही तेज बॉलिंग कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि जैसे T20 में करवाई जाती है उस पेस से, उस माइंडसेट से नहीं निकल पा रही हमारी टीम। ऐसा ही है बिल्कुल। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत से बैट्समैन ऐसे होते हैं जो 50 ओवर की क्रिकेट को भी 20 ओवर की क्रिकेट समझकर खेल रहे होते हैं। शादाब का भी वही स्टाइल नजर आ रहा है, ना वो विकेट ले पा रहे हैं, जल्दी जल्दी बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद को पकड़ भी बड़ी सख्ती से रहे। जब स्पिनर गेंद को बड़ी सख्ती से पकड़ता है, अगर सॉफ्ट हैंडल करे, हल्के हाथ से पकड़े, तो आपको बॉल घुमाने में जरा थोड़ा टाइम अच्छा वो मिल जाएगा। लेकिन वो सख्ती से पकड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि गेंद शॉर्ट हो रही है और वो पिट रहे हैं और उनकी विकेट मिल गई। और फिर जब एक दफा उन्हें पहले 2 ओवर में उनकी 31 रन बन गए थे, तो कोशिश कर रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी अब 10 ओवर पूरा कर लूं।
अच्छा प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग में टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। कल जब बॉलिंग में टोटली आउट ऑफ फॉर्म थे, 71 रन दिए, तो कल बैटिंग में भी उन्होंने बुरी बैटिंग की और बहुत जल्दी ऊंचा मारा और वो कैच आउट हो गए। तो 2020 क्रिकेट के जो माइंड फ्रेम है उससे नहीं निकल पा रहे। और शाहिद साहब, अगर हम उनकी बैटिंग साइड देखें, उन्होंने बड़ा एग्रेशन दिखाया। आते ही उन्होंने जिस तरीके से रन्स बनाने शुरू किए, गो के हमने 2 विकेटें गिरा ली थी 147 पे, लेकिन उसके बाद अगले दिन जो स्कोर किया। हम अपनी जब बात करें, हम तो डिफेंसिव होके खेलते हैं। शुरू के 4 ओवर हम पहले तो सेट होने में हमारे बैट्समैन लगा देते हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर वो एग्रेशन नहीं आता। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? कोई कंपैरिजन नहीं है, उनकी बैटिंग बहुत ही जबरदस्त थी। जिस तरह कोहली ने और केएल राहुल ने, और केएल राहुल मार्च 2022 की बात मैच खेल रहे थे वनडे, उनको सिर्फ 5 मिनट पहले ये बताया गया कि आप आज का मैच खेल रहे हैं इसलिए कि श्रेयस अय्यर अनफिट हो गए। किसी प्लेयर को इतनी जल्दी बताया जाए कि इतनी देर से बताया जाए कि आप इतनी आज का अहम मैच खेल रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने 100 की और बड़ी अच्छी बैटिंग की। और हमारी बैटिंग का हाल ये था कि हम अपने विकेटें गिरने के तसल्सल को रोक ही नहीं पा रहे थे। अगर आपकी विकेटें गिर रही हैं, आप 2-4 ओवर आराम से सुकून से खेलें। पाकिस्तान की टीम अजीब कंफ्यूजन का शिकार थी। वो ये सोच रहे थे कि आया हम डीएलएस के मेथड पे आगे निकल जाएं या आया हम अपनी विकेटें हाथ में रख लें। उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो अजीब उस मकसद का शिकार थे, कहीं डीएलएस आ जाए तो हम कहीं हार ना जाएं। लेकिन मेरा एक सवाल, मुख्तसर सवाल जवाब दीजिएगा शाहिद साहब। ये जो बैट प्लानिंग जय शाह की थी, अजय कह रही हूँ जय शाह की, क्या भारत की जीत उसको कवर कर लेगी? ऐसे ही समझा जाए? नहीं, मुझे आपका सवाल सही से नहीं मतलब जय शाह ने जितनी बुरी प्लानिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट की, बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया के मैच की, तो अब क्योंकि भारत जीत गया है, तो अब ये उनका जो एक बैड प्लानिंग जो उन्होंने की, क्या वो कवर हो जाएगा भारत की जीत से? जाहिर है ये सारा बैकलैश होगा। पहली तो चीज मैं लाइटर वे में ये कहना चाहता हूँ कि उस आदमी को ढूंढे, उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को ढूंढे जिसने रिजर्व डे का तकाजा किया था। अगर ये रिजर्व डे ना होता तो इतनी बेइज्जती ना होती, इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट ना होती। लेकिन सीरियस नोट पर पाकिस्तान को अब कमबैक करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी कोशिश करनी होगी इस टीम को लिफ्ट करने की। लेकिन पाकिस्तान की टीम माजी में भी इसी तरह करती रही है। जैसे मैंने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह पाकिस्तान ने कमबैक किया, तो सोचना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा शिकस्त को, इसको डरावना ख्वाब समझकर भुलाना होगा। अब जुमेरात के दिन पाकिस्तान का मैच है, आज इंडिया श्रीलंका का मैच है। अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया थ्रू हो जाएगी फाइनल में। तो पाकिस्तान को अगला मैच जुमेरात के दिन खेलना पड़ेगा। 2 अहम फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ दोनों अनफिट हैं, शायद पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, यानी अगला मैच तो मुश्किल ही है खेल पाए। और आपने 2 फास्ट बॉलर ऐसे बुला दिए जिनको जो आपके साथ टीम के साथ नहीं थे, तो मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर है नामुमकिन नहीं है। चलें जी, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छा किया कि ये रिजर्व डे का रखा। हम कब तक छुपते रहेंगे ऐसे इवेंट्स में, ऐसी चीजों के पीछे? लेकिन बात यह है कि इसी से पता चलेगा ना कि अब आगे वर्ल्ड कप है नेक्स्ट मंथ, तो हमारी तैयारियां क्या हैं, हमारा यूनिट है क्या, हमने ऐसा क्या किया है, परफॉर्म करना, हमारा ऐसा क्या कसूर है कि हमें इतने ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है और हमें पता ही नहीं चलता जी, हम रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? बस ऐसा ही है, हमेशा से हमने टीम पाकिस्तान को ऐसे ही देखा है।